हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ नताशा कपूर खड़ी थी समंदर को देखकर आसमान के चांद के नीचे। हाय क्या मोमेंट था। बस सिर्फ समंदर को देख रही थी, ना उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ना स्माइल ना कुछ, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। उसके जो दोस्त थे उन्हें भी नहीं पता उसके मन में क्या चलता है क्या नहीं। बट वो खामोश थी। तब वो किसी को अपने पास बुलाती है, एक सर्वेंट को, और उसके आराम से उसे कुछ कहती है। तब वो सर्वेंट कहता है ओके बॉस, ओके के चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5-10 मिनट बाद, वो सर्वेंट कुछ चेयर लेकर आके वहाँ पर लगा देता है। 6 लोग थे, 6 चेयर की ज़रूरत थी। ऐसी चेयर जहाँ समंदर के किनारे की स्पेलिश क्या कहते, इस ओवर, मेरी इंग्लिश बहुत कच्ची है दोस्तों, दरगुजर करो, वहाँ की ज़रूरत है। वो वाली चेयर नहीं सिर्फ बैठने की, नहीं, वो चेयर होती है जिसमें आप लेट सकते हैं और समंदर को एंजॉय कर सकते हैं, वो वाली। मेरी इंग्लिश बहुत गंदी है, इसलिए कभी कभार मैं अटक जाऊँगी, डोंट वरी, प्लीज़ एंजॉय द माई स्टोरी। हाँ, तो लाते हैं, उसके साथ साथ छतरियाँ भी लगती है। कल आके रात को छतरों की क्या ज़रूरत है भाई। और वो छतरियाँ बंद थी, ठीक है, खुली नहीं थी, ओपन नहीं थी, बस रखी थी वहाँ पे। जब ज़रूरत होगी तब लगा लेंगे, वरना तो छोड़ दो, एम ही रखे हुए, क्या चाहता है भाई, पैसे वाले लोग हैं। तब वो आते हैं, रखते हैं, फिर नताशा आराम से जाकर उस पर लेट जाती है। बैठती नहीं, सीधा लेट जाती है, वो अपने पाँव ऊपर करती है और रिलैक्स होकर बैठती है। तब उसके पास एक और सर्वेंट आता है, उसके हाथ में सिगरेट के बॉक्सेस होते हैं और प्लस कोल्ड ड्रिंक। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ और ड्रिंक होती है, क्योंकि उसने कहा था ऐसे ला कि किसी को पता ना चले। तो सर्वेंट समझदार थे, उसने कोल्ड ड्रिंक की कोल्ड को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, उसके अंदर ड्रिंक डाल दी। हल्का ओलिक बह सकते हैं। अब नताशा का पूरा वो बिना पिए रह भी तो नहीं सकती। हाय रे ये मजबूरी। अब इतने रोमांटिक मौसम हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो कुछ तड़का पियो और पिलाने का तो चलना चाहिए गाइस। तो चलने दो उनके पास। वही दूसरी तरफ जहाँ चाह तो वॉशरूम स्टार्टिंग में वो लोग घर के अंदर सीधे नहीं आए थे। चाहत का हाथ टीना ने पकड़ा सीधे समंदर के, और सब लोग वहीं पर ही चले गए थे एंजॉय करने के लिए। घर के अंदर किसी ने नहीं देखा था कि कैसा है कैसा नहीं। अब फर्स्ट टाइम चाहत अंदर जाती है। अंदर जैसे ही एंट्री करती है, लॉन्च ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत जगह, वो हैरान थी। तब सर्वेंट अपनी होशियारी, अपनी अक्लमंदी से कहते ये सब नताशा मैम की पसंद है मैम। अच्छा ठीक है, आपकी ड्रेस का मैं निकाल लेती हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाए, फिर आपको बाहर भी जाना है। वो सोच रहे हैं कि अभी मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं पता नहीं, ठीक है मैं तैयार होती हूँ। वो मेरा बैग, उसमें से कपड़े निकाल, जब वो सर्वेंट जाके बैग खोलती है, वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ फ्रॉक सूट वगैरह हैं, ऐसे नहीं कि बीच में हम इंजॉय कर सकें। तब कहती है अब मैम इसमें तो ऐसे कपड़े नहीं जिससे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकें। अच्छा, तो एक काम करो, अब मैं क्या कर सकती, कुछ भी नहीं। यहाँ पर कुछ और बैग्स हैं, उनमें से एक से निकाल के आपके लिए दे दूँ। ये बैग्स किसके हैं, इनसे आप में सबके होंगे, नताशा मैम के होंगे, चाहत मैम के, सॉरी नताशा, पूजा मैम और शिल्पा मैम, इन तीनों के बैग हैं। जॉन सर के बैग उस साइड पे रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक से एक सूट निकालो, देखो अच्छी होनी चाहिए जहाँ मुझे सूट कर, लेकिन ये तीनों मुझसे लंबी हैं, क्या हो सकते हैं। मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए निकाल के उसका कोई जुगाड़ कर देती हूँ, ठीक है कर दो। तब तक मैं वॉशरूम जाती हूँ। ओके मैम, आपको कोई लोशन वगैरह चाहिए? नहीं फ़िलहाल नहीं। हाय चाहत को लोशन की क्या ज़रूरत है, चाहत वैसे ही कितनी हॉट है। अब तक उसने नताशा कपूर की जैकेट को पहन रखा था, उतारा नहीं था, क्योंकि उसे पता है उसका ब्लाउज बिल्कुल खुल चुका है, इसलिए उसने उतारा नहीं। इंटर करते हुए भी उसने नहीं उतारा। इसने डिसाइड किया, चाहत ने डिसाइड किया कि वो वॉशरूम में जाके निकालेगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वेट कर रही है। तब नताशा वॉशरूम जाके, सॉरी, चाहत वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है। अरे बाप रे बाप, नहाने की ज़रूरत, फिर से पानी में जाने वाली। लेकिन उसकी पूरी बॉडी, जो नताशा कपूर ने टर्निंग
गेम खेला था ना, उससे पूरी इसकी बॉडी सर से लेकर पाँव तक सूखी सूखी मिट्टी लग चुकी थी और उसका हटाना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभार आपको एलर्जी अजीब सा लगता है। इसलिए वो वॉशरूम जाके ना फ्रेश होने के लिए तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो फ्रेश होती है। वहाँ पर बाथ टब रखी थी तो पहन के निकलती है बाहर। तब वो सरमन जो वहाँ थी उसने भी जुगाड़ करके ले आए, एक ब्लैक कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर की ट्राउज़र आए। सिर्फ ब्लैक, ये तो ब्लैक है। उप्स, ये तो नताशा के हैं। कोई बात नहीं, अब वाइफ ही पहनेगी तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। लेकिन चाहत को पता नहीं, बस चाहत ने लिए और पहनने के लिए वापस वॉशरूम चली गई। जब बाहर निकली तो देखा शर्ट तो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल उसके माफ़ की बन गई थी। तो वो हैरान से बाहर निकल कर उसके कहते कि ये एक्चुअली मैम कुछ काट कूट करके आपके लिए बनाना पड़ा ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी इसलिए। ठीक है, अच्छी लग रही है, थैंक यू, वेलकम। आपके पास इस यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। हम तो यही रहते हैं मैडम। क्या आप लोग यहाँ रहते हो? हाँ, वो हमारा सनवर क्वार्टर, उस साइड में हमारा क्वार्टर है, हम वहीं पर रहते हैं। तो हम जब रहते हैं तो हमारा घर है, तो हमारे घर में तो सब कुछ होना चाहिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। नताशा मैडम ने हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, चलो। अब नताशा का नाम सुनेगी वो थोड़ी रुकेगी, वो बाहर निकल जाती है। तब उन पर 2 लड़कियाँ जो नताशा कपूर को घूर के देख रही थी, हाय सेक्सी हॉट, बहुत से लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रही थी। तब इनमें से एक लड़की कहती, यार हमारी बॉस कितनी हॉट है ना, पता है। पता है। अब नताशा चेयर से उठ के फिर से खड़ी हो चुकी थी। उसका फेस चांद की तरफ था, लेकिन चमक रहा था। चांद की रोशनी में अब कन्फ्यूज़न थी कि चमक चांद में ज़्यादा थी या नताशा में। वही दूसरी लड़की थी, यार हॉट के साथ सेक्सी भी थे। उनकी फिक्र तो देख, सर से पाँव तक कयामत है। काश ये कयामत हमें मिल जाती, कितना अच्छा होता। पता है इन्हें लड़कियाँ पसंद है, पता है, लेकिन हम इनकी रेंज के बाहर है ना। वो हाईफाई वाले और हम तो गार्ड्स से, तो क्या हुआ, गार्ड्स के दिल नहीं होते क्या? लेकिन सेक्सी बहुत है, हॉट भी है। पता है कभी कभी सपने में मुझे इनका सपना आता है। चाहत घुस के उनको देखती है, उसे बुरा लगता है कि कोई नताशा के बारे में ऐसा कुछ कह रही है। क्यों, उससे क्या प्रॉब्लम है भाई? एंजॉय करें, जो भी करें। नताशा से नफरत करती तो कोई उसे लाइक करे या कुछ करे, उसकी मर्जी। बहुत खूबसूरत। और अब तो देखो उनके शर्ट किस तरह हवाओं से ले ला रही है, देखो हवा भी उन्हें छू कर खुश होती है, और लहरें जो उनके पाँव पे पड़ रहे हैं। नताशा अब शूज़ निकाल चुकी थी, कब से शूज़ में थी, अब उसके पाँव नंगे और पैंट थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ था उसने। उसके लेग पाँव तो देखो कितने खूबसूरत है। काश मैं ये कह सकती अपने पाँव ज़मीन में मत रखिए, मेले हो जाएंगे। हाँ, सब कुछ ठीक है बट हमारे बस में नहीं है, ठीक है। बस इन्हें देखकर हाँ ही भर सकते और कुछ नहीं। हाँ ये तो है, चलो हाँ ही भरते। तब उनमें से एक कहती, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, हमें हमारी बॉस है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ रिस्पेक्ट करते, क्यों नहीं करते, उनकी इतनी अच्छाई हमारे सामने है, उस चीज़ों को देखकर तो हम उनका रिस्पेक्ट ही करेंगे ना। लेकिन तब तक चाहत उनकी तरफ आती है, रुकती है, सिर्फ उन्हें घूर के देखती है। तब उनमें से एक की नज़र उस पर जाती तो सब लोग खामोश हो जाती। उसे कहती अब तुम्हें क्या हुआ? तब वो लोग भी पीछे देखते तो उनकी भी आवाज़ अलग में फंस जाती है, क्योंकि उन्हें पता है नताशा कपूर की वाइफ है चाहत, नताशा कपूर। तो वो सुन हो जाती कि उन्होंने क्या बोला। सिर्फ उन्हें घूर के देख के वो आगे निकल जाते, गुस्से में निकलते, जैसे ज़मीन पर जाते, जैसे ज़मीन को भी मुहारी दे, लेकिन गुस्से में होते हैं भाई। तब वहाँ आगे जाके देखते, वहाँ पर सब लोग अपने खाने पीने में लगे हुए। ये स्टोर भी लगा दी इसने। हाँ कुछ भी कर सकती, खड़ूस कहीं की राक्षसनी। लोग इसे पसंद करते हैं। हाँ, इसमें ऐसी खासियत क्या है जो इसे पसंद किया जाए? मैं तो कभी ना करूं, पर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है उनकी बातों से? वो कुछ भी कहे मेरी बला से, कुछ भी कहे मेरी बला से, हाँ कुछ भी। गुस्से बड़बड़ाते हुए जाती है, एक जगह पर ज़मीन पर बैठ जाती है, कुछ नहीं करती, ना उनके पास जाती है, प्लस अपने दोस्त के पास भी नहीं जाती, नताशा के पास भी नहीं जाती, वही एक साइड पर बैठ जाती। तब उनमें से जो लोग बातें करते उन्होंने कहा हमने गलत किया है। अब हमें क्या पता था मैडम की वाइफ को मेरे पीछे खड़ी है। दिल के अरमान तो निकल गए। हाँ ये तो अब मुंह बंद रखो, इससे पहले वो हमें दोबारा देखे।
अपना काम तवज्जो, अपने काम पे तवज्जो दो, फोकस यू वर्क। सॉरी बॉस, सॉरी मैडम। वो उनकी सीनियर थी, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करना उनको ज़रूरी था। अब चाहत मिट्टी पे बैठ आलते पालते मार के बैठ चुकी थी, सिर्फ नताशा को घूर रही थी। घूर ऐसे लग रहा उसे कभी कच्चा खा जाएगी, इसलिए। और मिट्टी पर डिज़ाइन भी बना रही थी। ये डिज़ाइन क्या था हमें नहीं पता, सब हाथ के इशारे से बना रही थी। और प्लस नताशा को गुस्से से घूर रही थी और सोच रही थी इसमें इतनी खासियत कोई ये चीज़ है ही नहीं। हाइट देखो कितनी लंबी है, लंबू गई की। ऊपर से एज देखो मुझसे कितनी बड़ी है। और लोग इसे कहते हॉट, सेक्सी। हाँ, ऐसी क्या खासियत है सेक्सी और लोग कह रहे हैं इसको। वही दूसरी तरफ नताशा जो स्मोकिंग कर रही है। हाँ, इन्हें तो कोई और काम धंधा नहीं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला मेरी शादी जिससे हुई थी वो बेवड़ी है, एक नंबर की बेवड़ी। पूजा कह रही थी वो कम पीती है, यानी कि एक गिलास, और ये तो पूरा बार भी पीने के लिए बैठ जाती है। बेवड़ी कहीं की बुढ़िया खुरसट राक्षसनी मेरी लाइफ को ही बर्बाद की जब ये सब करती हो। मुझे नहीं पसंद शराबी लोग, मुझे नहीं पसंद स्मोकिंग लोग। लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, मुझे नहीं पसंद। मैं तो ऐसी लाइफ पार्टनर चाहती नहीं थी, मैं तो लड़की ही नहीं चाहती थी, तो लाइफ पार्टनर की क्या सवाल है भाई। खुद से बातें करती वहीं पर नताशा एक स्मोक का कश लेती है और सोचती है अगर अभी वो थोड़ी देर बाद नहीं आई तो खुद उसे लेने जाएगी। और इतना मेरी बाजू में ताकत है कि मैं उसे गोद में उठा कर ला सकूँ। तब उसका दिल फिर से उसे टोकता है, हाँ हाँ गोद में उठा लो, हनीमून मना लो, सेक्स कर लो, सब कुछ कर लो, तुम्हारा ही तो राज है, तुम्हारे ही बाप का। हाँ हाँ पता है तुम्हें अपने बाप से नफरत है, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा दिल हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, दिल के पास दिमाग नहीं होता। तुम भूल गई हो नताशा कपूर, दिल दिल है, दिमाग दिमाग है। दिमाग को अपनी जगह पर रखो, दिल को अपनी जगह पर रखो। इसलिए मेरे पास दिमाग नहीं है तो खामोश रहो। अरे खामोश क्यों, अभी तो तुमने कहा तुम जाकर उसे उठा के लाओगे। अब मैंने खुल के तुम्हें बता दिया, कुछ भी कर सकती हो, इंटरमेंट भी हो सकती हो, सेक्स भी कर सकती हो, जस्ट शट अप। ओके ओके, लेकिन जिस तरह तुम उसके ऊपर चढ़ी थी ना, मुझे तो पक्का यकीन था तुम अभी उसके साथ सब कुछ कर लोगे, लेकिन नहीं, तुमने खुद को कंट्रोल कैसे किया। मैं तो कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था करो कुछ करो, किस करो किस करो किस करो, लेकिन नहीं, तुम कभी मेरी बात सुनती कहाँ मिस नताशा कपूर। नहीं सुनती तुम मेरी बात, बिल्कुल नहीं सुनती। कभी तो मेरी बात सुन लो, मैं सही राय देती हूँ। तुम अक्सर मुझे डुबाने की बात करती हो और मुझे डूबने का शौक नहीं है। अब तो तुम उन झील सी आंखों में डूबने वाली हो जिसे तुम इस कदर गौर कर देख रही थी। मैंने नहीं देखा, और मेरा तो दिल हूँ, मेरे पास आंखें भी नहीं है तो मैं कैसे देख सकती हूँ। लेकिन जिस तरह तुम उससे देख रही थी, निहार रही थी, ताड़ रही थी, हाय और नज़रों का क्या कहना। फर्स्ट टाइम तुमने किसी को इस कदर गौर, इस कदर करीब से देखा है। जस्ट शट अप। अच्छा, मैंने कहा शट अप, एक दिन तुम्हें निकाल दूंगी। अच्छा, तुम मुझे निकालोगी तो जिंदा कैसे रहोगी, तो मैं किसी और का दिल ले लूँगी। हाँ, तुम ऐसे दिल लो जिसमें कोई फीलिंग ना हो, कोई भी फीलिंग ना हो। मुझ में थोड़ी बहुत बच्ची जो फीलिंग है ना, उसे भी तुम ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर ऐसा दिल ढूंढो, जब मिले तो फिट कर देना। लेकिन अब जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें ये याद दिलाती रहूँगी, तुम्हें चाहत से कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे नताशा बाबू। ये कहकर दिल खामोश हो जाता है। तब नताशा सिगरेट का कश लेकर पलटने ही वाली थी, तब वो अपने पीछे देखती कि वो कुछ दूर चाहत बैठी कुछ कर रही है, लेकिन उसके पास नहीं जाती नताशा। एक लंबी सांस लेकर रिलैक्स होके अपने चेयर पर बैठ जाती है। बट एक ऐसी चीज़ करती है जिससे वो चाहत को प्रॉपरली देख सके। क्या, अपने चेयर का रुख थोड़ा सा टर्न करती है, इससे वो आराम से चाहत को देख सकती है। बट फिर वो अपने आंखों पे ग्लासेस लगाती है। अब सामने वालों को क्या पता वो समंदर को देख रहा है या नताशा कपूर चाहत को देख रही है। अपनी चेयर को बहुत ज़्यादा पीछे, शर्मिट को इशारा करती है उससे पीछे। अब ऐसा होता है, चाहत आगे, नताशा उसके पीछे। लेकिन चाहत को पता नहीं, चाहत अपने गुस्से में मिट्टी के साथ खेल रही थी। अब गुस्से में भी बोला मिट्टी के साथ खेल भी सकते हैं, हाँ कर सकते भाई, कर सकते। उसे नहीं पता, उससे थोड़ी दूर में नताशा बैठ गई और उसे घूर रही है।
कुछ कर नहीं रही, तब टीना को अपनी फ्रेंड का नाम याद आता है, चाहत की। तब वो पूजा को कहती, चाहत अभी तक बाहर नहीं आई, क्या वो आएगी या नहीं? शायद उससे बुरा लग रहा है कि तुम मेरे साथ एंजॉयमेंट कर रही हो। और हाँ, चाहत ये भी सोचती है अगर वो बाहर आई तो क्या पता टीना चाहत ये भी सोचती है कि अगर वो उनके तरफ जाएगी तो टीना सब कुछ छोड़ के उसके साथ एंजॉयमेंट करने लग जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहती उसकी भी मोमेंट ख़राब हो। और इसलिए वहीं पर बैठ के मिट्टी से खेल गुस्सा कर रही थी और घूर नताशा कूद रही थी। अब जहाँ पर टीना उसे देखती तो वो हैरान थी, वो वहाँ क्यों बैठी है। तब टीना सोचती, फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आती और 2 आइसक्रीम लेकर वो उसकी तरफ बढ़ती है। तो पूजा कहती, अरे मैं भी हूँ स्वीट हार्ट, मेरा भी तो ख्याल रखो, सिर्फ 2 आइसक्रीम आप अपने लिए खुद ले लीजिए, ये मेरी बेस्टी के लिए। ओके गर्ल, ओके मेरी स्वीट हार्ट, ठीक है अब जाओ, मैं भी आती हूँ, थैंक यू, ये कहकर वो बढ़ती है। तब उसके सामने जाके बैठ जाती है, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस। तो उसे देखकर चाहत कहते, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो एंजॉय कर रही थी। तुम्हारे बगैर ये सोच भी किसी लिए कि तुम मेरी मोमेंट ख़राब कर रहोगे। तुम भी मुझे उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी वो पूजा, पता है ना, यू नो दैट। जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ बैठी थी कि तुम्हारी प्यारी सी मोमेंट ख़राब ना हो, कि तुम मुझ पर ज़्यादा तवज्जो ना दो, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी थी। आई नो, ये लो आइसक्रीम, थैंक यू। तुम्हारी बंदी कमाल की है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब नताशा दी कमाल की है। देखो ना कितनी इमरजेंसी में क्या कुछ कर रखा है। दिमाग बहुत चलता है इनका, राक्षसनी का। हाय, इतने प्यार से मत बुलाओ, बेचारी सुनेगी तो नाराज़ हो जाएंगी। मेरी मर्ज़ी, मैं जो बोला चाहो मेरी मर्ज़ी। ऑफ कोर्स तुम जो चाहे बुला सकती हो, एवरीथिंग। पूजा उसकी बात को काटते हुए कहती है। पूजा भी वहाँ पहुँच चुकी थी, अब वो भी उनके सामने आलते पालते बैठ चुकी थी। अब 3 चौकोर में वो लोग बैठे थे, ठीक है। तो पूजा कहती, तुम्हारी मर्ज़ी, बिल्कुल तुम्हारी मर्ज़ी मेरी भाभी। आप उसे राक्षस नहीं कह सकती, आप उसे खूनी दरिंदा भी कह सकती, आप उसे चुड़ैल भी कह सकती है, बूढ़ी भी कह सकती है, बस कुछ कह सकती है। बट आप उसे हबी भी कह सकती है, आप उसे डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी, हबी सब कुछ कह सकती है। सिर्फ आप आपके अलावा कोई इन चीज़ों को कहने का हक नहीं रखता। अगर आपकी जगह कोई और से चुड़ैल या डायन बोले ना, आई प्रॉमिस मैं उसका गला काट दूँ। आप पे 100% हक आप ही का है, आपके अलावा कोई भी मेरी प्यारी सी दोस्त नताशा को, हाय, इतने सारे प्यारों से नाम नहीं ले सकता ना, आप लेती रहे। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई आपकी बातें पूजा दी। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी दी नहीं हूँ, मैं आपकी जीजा जी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिश्ता बनाया था मुझसे, तो उस लिहाज से तुम मुझे जीजा जी भी कह सकते हो, मुझे कोई इतना दी वगैरह मुझे मत बोलो। दी उस पे सूट करता है और उस पे सूट करता है। शिल्पा और नताशा की तरफ इशारा करके कह दिया। और हाँ, एक और बात कहनी थी मुझे आपसे, उसका हाथ पकड़ता है चाहत का। चाहत को लगता है वो शिल्पा के नताशा के बारे में कुछ कहेगा, लेकिन नहीं, वो कुछ और कहता है। सुनिए, देखो मैं जानती हूँ आपके लिए ये अपनी बगल में बैठी कोमल के कंधे को अपने कंधे से मिलाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों की ये मोमेंट भी इम्पोर्टेंट है, आपकी इसके बर्थडे पे एंजॉयमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी मोहब्बत के सारी खुशियाँ, मेरी सारी खुशियाँ मेरी मोहब्बत की, और उसके जितने भी गम परेशानी वो मेरे, इतना तो मैं कह सकती हूँ। और आप उसकी खुशी हो, और आपको हमसे एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं कि आपके आते ही हम बोर हो जाएंगे, ये हो गया, हमारी प्यार प्राइवेट मोमेंट डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल नहीं। जब हम बाहर की दुनिया में होंगे तब आप मोमेंट कितने भी डिस्टर्ब करें, आई डोंट केयर। जब हम रूम में होंगे तो वहाँ पर डिस्टर्ब करने की इजाज़त तो मैं बिल्कुल आपको नहीं दूंगी, खत्ते ही नहीं। एक बार हम रूम के अंदर गए, बस गए, इसके बाद आप हमें डिस्टर्ब वहाँ नहीं कर सकते, दिस नॉट फेयर। इस चीज़ में चिढ़ती हूँ, बाकी तो अब हम जहाँ हैं वहाँ मिले, इसके साथ जाइए, नहाइए, खाइए, कुछ भी कीजिए, आई डोंट केयर। बट बेडरूम में बिल्कुल नहीं। बेडरूम हमारी प्राइवेट मोमेंट होती है ना, और वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा
रोमांस करते हैं, पता है, हम किस करेंगे, प्यार करेंगे। पूजा की आंखें बंद थी और टीना चाँद एक दूसरे को घूर रहे थे। तब टीना कहती, आंखों से इशारा करती, उठ यहाँ से उठ, ये बहुत कुछ बोलने वाली, चल चल उठ उठ यहाँ से, आंखों से। तो दोनों आराम से उठ जाते। तब पूजा खुद में बोल रही, उसकी अभी भी आंखें बंद थी, अपने हाथ को एक अपने फेस पे रखा और वो फील कर रही थी, हम प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, किस करेंगे, सेक्स करेंगे, फिंगरिंग करेंगे। फिंगरिंग तो आपको आती ही नहीं है, अभी तक उसने आंखें नहीं खुली। हम भी ये भी आपको सिखा देंगे फिंगरिंग किस चिड़िया का नाम है। हम बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे, मैं एक दफ़ा थोड़ी करूँगी, मेरे पास जितनी एनर्जी होगी ना मैं सारा उस पर लौटा दूँगी। पता है भाभी, आपको पता है भाभी, मुझे जब प्यार आता है ना तो मेरा दिल करता है मैं इसे डायरेक्ट बेडरूम में बेड पे लेटा दूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करो। और इससे पहले वो कुछ और भी बोलती, उसके चेहरे पर पानी की एक गिलास पड़ती है, तब वो कहती सिलाबा सिलाबा सिलाबा। तब सामने नताशा बैठी थी उसके सामने, उसी तरह जिस तरह चाहत बैठी थी, फेस टू फेस, और उसके पास जॉन और उसके पास, अब तीनों इक्वल बैठे थे, सामने पूजा और पूजा के सामने नताशा, शिल्पा प्लस जॉन। तो तीनों से घूर के देख रहे थे, हैं क्या सेला मेरी गर्लफ्रेंड को लेके चली गई है, मेरी गर्लफ्रेंड को ला दो। जस्ट शट अप, कितनी दफ़ा कहा है आंखें खोल के बात कर लिया कर, बट नहीं, तुम्हें तो बस एक ही चीज़ नज़र आती है, सेक्स रोमांस बस। नताशा थी जो बोल रही थी, तुम्हारी बंदी कब के मेरी वाइफ को लेके चली गई थी, जब तुम ये घटिया बातें स्टार्ट कर चुके थे रोमांस की। उसने कुछ भी नहीं सुना, यू मीन टू से उसने मुझे इग्नोर किया, मुझे पूजा दी ग्रेट को कैसे इग्नोर कर सकती है, दिस नॉट फेयर। तुम्हारी बंदी के साथ रह रहकर मेरी बंदी भी बिगड़ रही है, इसलिए अपनी बंदी को संभाल तू, वरना तेरा कत्ल कर दूंगी, समझे। ओ ओ ओ तो तुम मेरा कत्ल करोगी, ऑफ कोर्स अपनी वाइफी को संभाल, मेरी बंदी को भी मेरी बातों से हटा के लेके चली गई। तुम्हारी जिस तरह की चिचोरी बात है ना, वो अच्छा कि उसने उसे हटा दिया। वो क्या कह रही थी नताशा, सुना तूने इसे क्या कर, शिल्पा भी स्टार्ट हो जाती है, सुना जॉन जो इनकी बातें सुन रहा था अब उठ जाता है। तो शिल्पा उसका हाथ पकड़ के थी, बेल्ट तू क्यों खड़ा हो रहा है। जॉन कहता है मेरे ख्याल से यहाँ शायद गर्ल्स स्टॉक चढ़ने वाली और मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ओ कम ऑन जॉन, हो कम ऑन जॉन, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर हम सब अधूरे हैं, इसलिए खामोशी से बैठो और इन्जॉय करो इस मोमेंट को, समझे। हमारे ग्रुप हम ठीक ठीक है। अब हाँ बात का जारी रखें। हाँ तो क्या कह रही थी, फिंगरिंग, फिंगरिंग किस चिड़िया का नाम है। तो शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ये बातें करते। हे हेलो, उनमें से एक बच्ची मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो बच्ची नहीं है, 20 साल की हो चुकी है वो, और वो अडल है, अडल है, उसे सब कुछ पता है। हाँ बस किसी और की बंदी का कुछ नहीं पता, फिंगरिंग किस चिड़िया का नाम है उसे भी नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं उसे सिखाऊंगी। नताशा तू पकड़ फिक्र मत कर, मुंह बंद रख, वरना भी इसी मिट्टी के अंदर तुम्हें गाड़ दूंगी जिंदा। ओके, वाइफ के आने के बाद दोस्तों की ये वैल्यू रहती है। मेरी नज़र में दोस्तों की क्या वैल्यू है तुम्हें अच्छी तरह पता है, बट जब तुम ये बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो तो तुम्हारी वैल्यू क्या होती है ये तुम्हें भी पता है, तो सोच समझ के बात कर लो, ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी वाइफी के साथ एंजॉय कर रही है, वो देखो सामने। अब पूजा भी उसके साथ आके बैठ जाती, बिल्कुल अब सीधे सामने के नज़ारा देख रहे चारों। तब वहाँ पर चाहत प्लस टीना दोनों एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे पर पानी गिरा रहे थे, एक दूसरे को एंजॉय करते, और आइसक्रीम जो उनके हाथ में थी खा भी रहे थे और खेल भी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वो पुराने दिन हुए। तब चाहत पूजा की थी, मेरी वाली गर्लफ्रेंड बहुत समझदार है, उसने देखा था कि चाहत भाभी यहाँ बैठी थी। भाभी तुमने अब तक सुना नहीं, कब से भाभी कह रहे, नहीं सुना, अभी सुना, नताशा कह रही। तब शिल्पा कहती, वो तो जब से तुम्हारी शादी उससे हुई तब से वो से भाभी कह रही है, तुमने अभी सुना वो बात अलग है। नहीं सुना तो है लेकिन इग्नोर किया, बट ये भाभी वगैरह मत लगाओ उसके साथ, उसका नाम है नाम लो, बट मैं तो लूँगा, मेरी मर्जी, मैं उन्हें भाभी कहूँ या कुछ और कहूँ ये मेरी मर्जी, और इसमें तो मुझे रोक नहीं सकती भाई, अपने लिमिट में तू ही रहे, मैं भी अपने लिमिट में रहती हूँ। तो सामने का नज़ारा फिर से देखे,
तब उनकी नज़र फिर से सामने जाती है। तब वाकई ओरिजिनल खुशी, प्योर स्माइल जो उन दोनों के फेस पे थी। टीना के फेस में तो हमें अब जब से पूजा की लाइफ में उसके फेस में तो ओरिजिनली, लेकिन नताशा की लाइफ में आने तक चाहत के स्पेस पे मतलब चेहरे पे वो ओरिजिनल स्माइल नहीं थी। हाँ तब होती है जब वो टीना के साथ होती है तब, इसके बाद उसके चेहरे पर कभी भी फेक स्माइल, ओरिजिनल नहीं। और उस फेक स्माइल की कारण नताशा थी और उसे पता था नताशा। तब नताशा वहाँ से उठने ही वाली थी तब पूजा उसका हाथ पकड़ के बिठाती है। हजम नहीं हो रही ये चीज़ क्यों, कुछ है इग्नोर करना है, नहीं कुछ सोच रही हूँ उस पर अमल करना है। अच्छा क्या सोच रही है? बता हमें, हम भी तो सुने तू क्या सोच रही है। कुछ ऐसा जैसे सोचना मुझे चाहिए अब शायद अभी चाहिए। मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है। अच्छा इतना जानने लगी मुझे, बचपन से जानते हैं तुम्हें। और बात अलग है, तुमने अपने आप को पर्दों में रखने की ख्वाहिश बहुत की, ख्वाहिश नहीं कोशिश बहुत की तुमने पर्दों में, और तुमने रखा भी खुद को पर्दों में। लेकिन क्या एक गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो पेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा हो। ये तुम कहती हो और मैं कहती पर्दा जो उठ गया तो बेद खुल जाएगा स्वीटहार्ट। और तुम्हारे बेद, बहुत सी बेदें हम खुल चुके हैं, बाकी कुछ जो बची है वो भी खुल जाने दो। इतने पर्दे में मत रखो खुद को कि खुद खो जाओ उन पर्दों के अंदर कि हम तुम्हें ढूंढते रह जाएं। अब पूजा सीरियस होती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ओपन हूँ तुम सबके सामने। ओपन नहीं हो। अब जब वो दोनों वहाँ एंजॉय करें तो हम कुछ बात कर सकते हैं, अब वो सीरियस टॉक पे आ जाते हैं। मैं समझा नहीं तुम किस टॉपिक पे बात करने की ख्वाहिश रखती हो, और भी यहाँ पर पिकनिक पे। पिकनिक उनके लिए थी, हमारे लिए कुछ टॉकिंग थी, टॉक करें। ओके कहो। बात वही जो हॉस्पिटल में चढ़ी थी अब भी है। तुमने चाहत के साथ शादी क्यों की? मैंने शादी नहीं करना चाहती थी, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जब उसने तुम्हें कहा तुम उसकी मांग में सिंदूर भरो, उसके गले में मंगलसूत्र, और नताशा इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है बिना सोचे समझे उसकी मांग भरे और बिना सोचे समझे उसके गले में वो धागा बांधे जिसे वो मंगलसूत्र के तौर पर पेश कर चुके थे। सो कुछ बातें अब भी अधूरी हैं, उन्हें पूरा करना चाहोगी तुम, वक्त आने पर सब कुछ पूरे हो जाएंगे, जाने दो। अच्छा, और नताशा के चाहत के ऊपर हमला कौन करवा रहा था? ये टोकियाँ करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें पता चल गया होगा कि नताशा कपूर को पता चल गया कि चाहत नताशा कपूर पर किसने हमला किया है और क्यों किया है। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमें भी बता देना चाहिए? वक्त आने पर बता दूंगी। और ये वक्त कब आएगा? एंजॉय द मोमेंट। अपने मोमेंट को ख़राब मत करो इतनी घटिया, इतनी बकवास चीज़ों को सोच के। अपनी मोहब्बत को एंजॉय करो, अपनी मोहब्बत के साथ खेलो कूदो हंसो खेलो, जाओ नाचो गाओ। मैं कॉमेडी करती हूँ बट मैं तुम्हारे बारे में भी सीरियस हूँ नताशा, जानती हूँ तुम सब मेरे लिए सीरियस हो। नताशा ये कहती है अपने मूड ख़राब मत करो, सामने देखो एंजॉयमेंट करो। हम एंजॉय करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट कुछ सवाल रहने दो, एंजॉय करो। और तब शिल्पा देख रही कुछ ज़्यादा सीरियस हो तो कहती एक मिनट रुको 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 रुको। अबे यार हम कहाँ जा रहे जो तू रुकने के लिए कह रही? पूजा कहती और सामने देख। हाँ तो ना रहे दोनों, क्यों? ओए चाहत के कपड़े देख, चाहत के कपड़े देख क्या मतलब? तब पूजा फोकस करती है। वाह ये क्या हुआ? तू मजाक कर रही है? तू सीरियस है सच में? तब नताशा कहती है तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो? अरे मेरी जान, जो नताशा उनकी तरफ फेस करके बात कर रही थी तब उसके चिन को पकड़ के पूजा बिल्कुल सामने कर देती उसका चेहरा इस तरह। वो सामने देखती रही बीबी को कि उसने क्या पहना है, कपड़े पहने हैं, क्या मतलब गौर से देख क्या पहना है। तब जब वो गौर से देखते उसकी टी शर्ट प्लस उसकी ट्राउज़र, जो नताशा कपूर के कपड़े थे वो अब चाहत के जिस्म पर आ गए। होए सोने पे सुहागा। बट एक चीज़ की गड़बड़ कर दी मास्ती ने, जो सर्वेंट आंटी थी जो
कपड़े सी कर आई थी, उसने परफेक्ट फिगर करके उसे दे दिया। शर्ट लूज थी, ट्राउज़र थोड़ी सी लूज थी, बस ज़्यादा लूज नहीं थी, और छोटी की थी उसने ट्राउज़र, क्योंकि नताशा कपूर की एज, मतलब एज तो नहीं, लंबाई चाह से थोड़ी ऊपर थी। तब नताशा कहती, शिट, मेरे कपड़ों की ये कंडीशन किसने की? ए हेलो, ये छोड़, किसने की? किस पे जच रही है कि ये देख खूबसूरत लग रही, और सोने पे सुहागा, उसके बालों को देख जिस तरह हवाओं से खेल रही हैं, हवाओं से उड़ रही है। एक ऐसी ना तितली जो बिना किसी परेशानी, बिना किसी गम के उड़ रही है आसमान पे अपने पैरों को फैला के, वैसी लग रही है वो तितली, और तुमने उसे के पर काटने की ख्वाहिश रख रही हो। ऐसा कभी मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। इसलिए नहीं कह रही कि वो टीना की दोस्त है, जनरली कह रही हूँ कि वो अच्छी लड़की है। मुझे पता है मेरी दोस्त इतनी बुरी नहीं है जो पेश कर रही है खुद को, और जितनी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में वो ला चुकी है, और मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का सोच रही है, तो उस पर डोट रहो। तब नताशा कपूर के पास एक मैसेज भी होता है। अब तकरीबन रात के 3:30 बज चुके थे इनकी बातें करने से, इनकी एंजॉयमेंट करने से। तब नताशा कपूर मैसेज देखती है तो उसका रिएक्शन कुछ चेंज ज़रूर होता है 2 मिनट के लिए। किसी को नज़र नहीं आता कि उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन आती है, बट आती है। तब नताशा कहती, तुम लोग जाके एंजॉय करो ना, क्यों यार बैठी हो, जाओ शाबाश, मुझे कहीं काम बाहर जाने में आती हूँ। ए हेलो, इस वक्त कौन सा काम है तुम्हें करना है? बस मुझे और जॉन को जाना है, सिंपल सी बात है, एंजॉय करो। सीरियस है क्या? नहीं सीरियस तो नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है, अब तो कुछ सीरियस होने वाला भी नहीं है। तुम लोग एंजॉय करोगी या नहीं? ठीक है, करते बाय। लेकिन अम्मा, तुम लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं तुम लोग को बोलूँगी। हाल फिलहाल तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं आती हूँ। जॉन चले? यस बॉस। अरे इन कपड़ों में जाओगे? नहीं, वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होकर फिर निकलेंगे। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। तब वहाँ से निकलते ही जॉन को जो मैसेज नताशा के पास आया था वो जॉन पर फॉरवर्ड करती है पर्सनली, क्योंकि उनकी एक ग्रुप चैट होती है, लेकिन ग्रुप को अगर करेगी तो ये मैसेज इतना समझता तो नताशा है, इसलिए पर्सनली उसके मोबाइल पे मैसेज भेज दीजिए। जैसे ही वो मोबाइल ओपन करके देखती है जॉन, तो भी शौक, तो नताशा की आंखों में देखता है, जिसकी आंखें में अभी तक ग्लासेस से, लेकिन उसे पता है नताशा की आंखों का कलर क्या होगा, तो इसलिए वो बिना सोच कुछ कहे वो सिर्फ उठ के चला जाता है। अब तो कहता है, देखा, इतनी हॉट गर्लफ्रेंड को छोड़ के जा रही हो तुम? शिल्पा कहती है। तो जॉन कहता है, मेरी ये गर्लफ्रेंड मेरी ज़िंदगी है, और उसे छोड़कर कभी जा नहीं सकता, ओके, और मैं तुम्हें इसे छोड़ने की इजाज़त भी नहीं दूँगी। ये थी शिल्पा, नताशा कहती है शिल्पा और जॉन की तरफ देखकर। तो शिल्पा कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है, अपना ख्याल रखना जहाँ भी जा रही हो। सिचुएशन सही तो नहीं लग रही, लेकिन तुम लोग बताना नहीं चाहते तो हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों की इंजॉयमेंट ख़राब भी नहीं करेंगे। एंजॉय, तुम भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तब जॉन की तरफ इशारा करती है। जॉन जो अपने पर्सनल जो भरोसेमंद गार्ड था वो वहाँ पर थी, तो उससे कहता, चारों तरफ नज़र रखो, अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ हुई तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर देना, बिना सोचे समझे, और जो कोई तुम्हारे सामने शूटर, सोचना मत, जब वो तुम्हारे सामने हमला करे तो तुम भी शूट कर देना, ठीक है, और इनकी तरफ कोई भी बॉयज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन सब का ख्याल रखो, बाय। ये कहकर वो लोग निकलते। तब नताशा अपने वॉशरूम जाती है, 5 मिनट लेती है फ्रेश होने के लिए, अब वो निकल जाती। तब जॉन भी फ्रेश होकर कार में बैठ चुका था, और जॉन कुछ गार्ड एक्स्ट्रा लेता है और अपने साथ गन लेते हैं। नताशा भी एक गन लेकर अपने जैकेट के पीछे वाले पैंट की साइड में रख देती है। अब नताशा ने कैजुअल कपड़े पहने थे, एक ब्लैक कलर की जीन्स, एक ब्लैक कलर की शर्ट, और उस पर एक जैकेट, बहुत खूबसूरत जैकेट, और लग भी खूबसूरत थी, और अपने बालों को पोनीटेल कर चुकी थी। अब बाल गीले थे क्योंकि नाखें निकली थी बाहर, तो गीले तो होंगे ना, सूखने के लिए उसने इंतज़ार नहीं किया, तो लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अब जानते हैं कि इनके पास मैसेज किसका आया होगा, पता नहीं किसका आया होगा, बट वही दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना, अजय खन्ना, काजल खन्ना, जो अपने घर के अंदर सुकून से सो रहे थे फैमिली के साथ, तब उसके घर में कुछ लोग घुसते हैं, कुछ नहीं बहुत लोग, चारों तरफ पैरे लगाते हैं और रुक के इंतज़ार करते हैं किसी के आने का। जैसे ही वो आते, सबके कमरे में जाकर सबको निकाल के बाहर
डाइनिंग एरिया पर लाते हैं, जहाँ पर वो लोगों को सोफे पर बिठा देते, सबको एक साथ। मिसिस खन्ना, मिस्टर खन्ना, रोहित खन्ना, उनकी वाइफ नीलम खन्ना, उनकी डॉटर जो सो ही चुकी थी, वो बच्ची थी, बच्ची को डिस्टर्ब करना उन्हें ज़रूरी न समझा, इसलिए उसके कमरे में एक इंसान को खड़ा कर दिया उस बच्चे को देखने के लिए। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ तक कि उनके घर में जो नौकर थे उनको भी लेकर सामने बिठा दिया। तब वो लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे थे, क्योंकि वो हैरान थी इस तरह कौन कर सकता है मुझे। तब वहाँ पर एक इंसान आता है, संजय, IPA नहीं, संजय संजय आता है। तो संजय को देखकर वो खड़ा होता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो ताम्बरक तंडरक में टंडरक जय टंडरक, जिस काम से आए वो काम तो कर दे, इसके बाद तुम सबको ख़त्म करने का आर्डर मिला है मुझे ऊपर से। तुम लोग को मार के इंसान नताशा कपूर पे लग जाएगा और नताशा कपूर को जेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और वैसे भी चाहत को पता है कि नताशा तुम लोगों से कितनी नफरत करती है, तो उसे कुछ भी करेगी। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको इस कदर मारने के लिए आ गए, तो तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं? कौन कुछ करेगा, कौन कुछ करेगा? मैं संजय हूँ, संजय। संजय तो अपने दुश्मनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ भला बताओ? तुम जिसकी कठपुतली हो ना संजय, उसको सामने लाओ, तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं है। तब वहाँ से एक आवाज़ गूंजती है, क्लैपिंग की। वो क्लैप करके एक सामने बंदा आता है। इंटरेस्टिंग, तो तुम्हें पता था कि इसके पीछे मैं हूँ? बिल्कुल, नताशा तो एक बहाना था संजय को मेरे घर तक आने की, वरना तुम मुझ तक नहीं पहुँचते, ये बात तो तुम्हें भी पता थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। वाकई नताशा कपूर ने मेरा आधा काम सही किया। अब मैं आधा काम खुद करना चाहता हूँ। तो बताओ मेरी बेटी चाहत कहाँ है? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी के लिए आए हो यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता तुम अपनी बेटी के लिए आए होते। अगर तुम यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आते ना, तो इस कदर इतने सारे लोगों के साथ नहीं आते। तुम अपने बेटे के लिए आए हो, अपनी नस्ल के लिए, जिसकी वजह से तुम्हारी आगे नस्ल बढ़ने वाली है, उसके लिए आए। क्योंकि नताशा कपूर ने तुम्हारे बेटे को उठा लिया जब वो हॉस्पिटल में चाहत पे हमला करने आया था, तब नताशा कपूर ने उसे उठा लिया। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो हमारे पास होगा? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है नताशा। कौन है ये नताशा कपूर जो हमारे बीच में हमारी जंग में आ रहा है? जंग तो मेरी और तुम्हारी भी नहीं थी, जंग मेरी भी नहीं थी, तुम्हारी भी नहीं थी, जंग हम दोनों की थी। क्योंकि मुझे मेरे जायदाद चाहिए जो मेरे बाप ने इस औरत के बेटी के नाम पर की है, और बेटी भी तुम्हारी है। नहीं मानता मैं उसे अपनी बेटी, सुना? नहीं मानता, मुझे सिर्फ मेरे जायदाद चाहिए जो मेरे बाप ने इसके नाम की थी, इसकी बेटी के नाम की थी। तब थोड़ा फ्लैश में चले। ये थी काजल के फर्स्ट हस्बैंड, न चाहत खन्ना के रियल फादर, जिनका जिक्र हमने पहले किया था। इनकी एक प्रॉब्लम ये थी, चाहत के फादर एक अय्याश तबीयत के बंदे थे, फिर भी उनकी डैड ने उनकी शादी एक अच्छी लड़की से की थी, एक बहुत सुलझी हुई लड़की से की थी। सुलझी हुई लड़की बहुत थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, और कुछ एक दूसरे की पसंद भी थी। लेकिन तब तक ये थे ना, हम एक अखरोट खरीदते हैं, अखरोट को तब तक खोले नहीं, हमें नहीं पता चलता उसके अंदर से क्या निकलेगा, अच्छा अखरोट निकलेगा या ख़राब अखरोट। ऐसे ही एक तरबूज लेते हैं, जिसे खोलते हैं हमें नहीं पता लाल है या पीला। इसी तरह मिस काजल के साथ यही हुआ। शादी के बाद पहली रात में नहीं पता चला इनके हस्बैंड कितने बड़े अय्याश और कितने बड़े जुआरी हैं। तब वो बर्दाश्त करके रहने लगी, जीते लगी, जीने जीते उनकी शादी को एक साल के बाद उनके ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली। तब उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी, क्योंकि उन्हें पता चला है उनकी बेटी होने वाली, उसे गिराने की बात की थी। तब उसकी मॉम ने फर्स्ट स्टेप लिया था अपनी बेटी को पाने का, नहीं गिराने का। बहुत सी ऐसी चीज़ें की, मिस्टर नाम बाद में बताएंगे, नाम में क्या रखा है। बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें की थी चाहत के रियल फादर ने, कि उन्हें सीढ़ियों से गिराना, उनके साथ बहुत से हादसे किए, लेकिन तब तक वो बेहद नहीं छोड़ती।
कहते ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, वही कहावत। फिर तब उनके बाप ने चाहत किए, दादाजी ने तो सारी प्रॉपर्टी चाहत के नाम कर दी। उसका केयर टेकर उसकी माँ को बनाया था। अब जो बिजनेस, जो प्रॉपर्टी पर राज करने की ख्वाहिश उनकी थी, वो दड़ी की दड़ी रह गई थी। तरक्की कर चुकी है बिजनेस। चाहत के नाम से जब से ये कंपनी स्टार्ट की गई, तब से लेकर अब तक उसकी कीमत अरबों में, अरबों में हो चुकी है। इतनी हो चुकी है कि वो अपने 7 नस्ल बैठ के भी बिना काम किए वो अपना गुजारा कर सकते। 7 नस्ल बिना काम किए हुए, सिर्फ हुक्म करो, खा लो पी लो ऐश करो, बस कुछ मत करना। काम तो नौकर कर लेते हैं भाई। तब नताशा, चाँद की मोम ने उनसे डिवोर्स लिया और तब से लेकर अब तक उनकी केयरटेकर, जब तक चाहत 20 साल की नहीं होती तब तक उसके केयरटेकर, उसके एक्स मतलब सौतेले मिस्टर खन्ना प्लस काजल खन्ना दोनों थे। तब उनके डैड ने उनकी शादी भी करवाई थी। चाहत के दादाजी ने ही अपनी बहू की शादी मिस्टर खन्ना से करवाई थी। तब से लेकर अब तक उनके बीच में ये जंग चल रही थी। इस वजह से मिस्टर खन्ना आए दिन कहीं और ट्रांसफ़र, कभी वहाँ कभी यहाँ। जब जब उन्हें पता चलता है कि उनके चाहत के रियल फादर उन पर कुछ करने वाले होते, तब तब वो अपने शेर, अपना ठिकाना चेंज करते हैं। लेकिन अब इस बार वो हाथ में आ चुके थे उनके, तो अपने हिसाब किताब लेने के लिए आ गए। तब सिर्फ इतना कहता है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मारने के लिए तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता नहीं वो किसके पास है, किसके पास है, किसके पास नहीं है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बट मुझे मेरी बेटी चाहिए। तब उस घर में गाड़ियों का काफिला आता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तकरीबन 10 गाड़ियाँ। और 11वीं गाड़ी होती है उसकी, जिसकी ये सारी गाड़ियाँ होती है। तब वहाँ पर चारों तरफ उनके बंदे खड़े हो जाते हैं। उनके बंदे एक दूसरे पर गन का ताने हुए हैं, क्योंकि वो भी कम नहीं थे, ये भी कम नहीं थे। तब बहुत ही एटीट्यूड से तब बहुत ही एटीट्यूड से नताशा कार से उतरती है। जॉन आता है उसके तरफ का, गाड़ी का डोल खोलता है तो नताशा उतरती है। उसकी आंखों में ग्लासेस होती हैं और चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल, ऐसी स्माइल डेवल वाली स्माइल जब जब उसके फेस में आती तो तब तब वो धमाका करती है। तब सिर्फ इतना कहती है उनके चमचों से, रास्ता रोका, मेरे लोग सोचेंगे नहीं, सीधा तुम लोगों के दिमाग पे गोली चला देंगे, तो तुम लोग की बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जिसको अपने बच्चों से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है, तो खामोशी से यहाँ से एक साइड पे हो जाए, वरना कसम है मुझे, जिसने मुझे पैदा किया, मेरी मोम की, यहाँ से तो एक भी बंदा जिंदा सलामत नहीं जाएगा। और तुम लोग नताशा कपूर को जानते ही हो। तब सिर्फ नाम ही काफ़ी, और वहाँ पर जितने लोग बंदे थे जो टान के खड़े थे वो सब शौक हो जाते, ये यहाँ ये क्या कर रही है, क्योंकि नताशा कपूर के बारे में बहुत कुछ सुना था उन्होंने। अगर बिज़नेस सही करोगे तो सही तुम लोग के साथ देगी, अगर बिज़नेस में हराम पत्ती करोगे तो सबसे बड़ी हरामी नज़र आएगी वो आप लोगों को। सॉरी गाइस, गाली दे रही, बट सिचुएशन ऐसी है तो हो जाता है। तब ये चीज़ कहती है, तब वो कहता है एक साइड पे होना, तुम लोग की मर्जी, रुकना है तो रुको, तमाशा देखने देखो, अपना जनाजा लेके यहाँ से निकलना है, आए हो अपने पैरों पर, आई प्रॉमिस जाओगे अपने कंधों पर, अपने नहीं किसी और के कंधों पर जाओगे, आई प्रॉमिस यू गेट दैट। अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते तो तुम लोग के सामने जो खड़े हैं ना, जिनके हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और चेहरे पर पसीने, और यहाँ तक कि शायद गीला भी हो रहा है नीचे से, उनसे पूछो कि नताशा कपूर कौन है। ये कह कर हो आराम से आराम कदम चल के मेन डोर के सामने, मेन डोर से सीधा आके मिस्टर खन्ना के सामने खड़े होते हैं। मैं लेट हो गई क्या? तब मिस्टर खन्ना हैरान, ये यहाँ क्या कर रही है? हाय, हेलो मिस्टर खन्ना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ओहो संजय साहब भी आए। हेलो मिस्टर संजय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आपको लगा कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं बन गई, शायद तुमने न मुझे हल्के में ले लिया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी हल्कापंती अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक कॉल आने से ख़त्म हो जाएगी। तब 2 मिनट बाद संजय के फ़ोन में एक कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद संजय की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। नताशा सिर्फ इतना कहती है, मैंने कहा था ना, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, तुमने शायद मुझे हल्के में ले लिया था,
लेकिन अब नहीं लोगे। अब तुम यहाँ से सीधा जेल, और तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा संजय, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और वहाँ पर एक कार आती है, पुलिस की कार। सब लोग शौक, इतने गुंडों के बीच में पुलिस क्या कर रही है भाई। होती है कुछ, हमारी भी सोर्सेस होती है भाई। तब जॉन सिर्फ खामोशी से एक साइड पे खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस खड़ा था, क्योंकि उसे पता है जब उसकी बॉस बोलती है तो उसे सिर्फ खामोश रहना चाहिए, ना कि कुछ। तो तुम अपने पैरों पे जाओगे या फिर ये तुम्हें कंधों पे उठा के ले जाए। जब वहाँ पर एक अफसर आता है तो कहते हैं, मिस्टर संजय और अंडर अरेस्ट, हम आपको गिरफ्तार करते हैं कि आपने बहुत सी गलत कार्रवाई की है और अब तो लंबे तो गए। तब उसे लेकर घसीट के लेकर नहीं, वो कहते मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनका प्लान, मेरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन नहीं, और जाने से पहले सिर्फ इतना कहती नताशा, हल्के में मत लो ना मुझे, मैं बहुत डेंजर हूँ। डेविल वाली स्माइल अब भी उसके फेस पर थी। तब बहुत ही एटीट्यूड के साथ जाके वहाँ पर एक सिंगल सोफा रखा था, वहाँ पर बैठ जाती और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखती, तो कहती कंटिन्यू, जो चल रहा था चलाइए, यहाँ पे मैं खामोशी से देखूंगी, जब मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूँगी। तब नताशा कपूर के पास चाहत की मोम आती और कहती मेरी बेटी कहाँ है। तब उनकी तरफ देखकर नताशा की आंखों में थोड़ी सी नरमी, लेकिन ग्लासेस अब भी उसकी आंखों में थी। तब वो अपनी ग्लासेस निकालती है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी, जो उनके सामने सिर्फ इतना कहते हैं, मिसेस नताशा कपूर कहिएगा, वो मेरी बीवी है और किसी के इतने भी दम नहीं है कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ कर सके। दम नहीं है उनमें। गलती से भी अगर उसे छुआ तो सारी दुनिया के साथ साथ उसे जलाने में, दुनिया को तो मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि दुनिया की निज़ाम मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन उसके घर के अंदर जाके उसके घर को जला दूंगी मैं, उसके साथ ही जिंदा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि नताशा कपूर की बीवी पे हाथ डालना तो दूर, उसके बारे में गलत भी सोच सके। उसकी मौत यहीं पर लिख के रहूँगी मैं। आज तो है फेस टू फेस बात करनी है, तो फेस टू फेस बात करने के लिए आई हूँ। फिलहाल आपके हस्बैंड प्लस आपके एक्स हस्बैंड, उसके आवाज़ में खड़ोत्तापन थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बस गुस्सा। तो उनकी तरफ देख के कहते आई एम सॉरी गाइस, कुछ मिस्टेक किया मैंने। तब वो उनकी तरफ देख के सिर्फ इतना कहती, रिलैक्स रहिए, आपकी बेटी सेफ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अपनों के साथ है, देखना चाहती हैं। तब वो वीडियो ओपन करती है और वो इस वीडियो में लाइव वीडियो, मतलब वो अपने किसी एक बंदे को कॉल करती है, वीडियो कॉल, तो वहाँ का नज़ारा दिखाती है मिसेस खन्ना को। तो मिसेस खन्ना देखती है और खुश होती है, उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आती है। अपनी दोस्त का बर्थडे एंजॉय कर रही है, जो लोग करते आए हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, वहाँ पर 2 लोग एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वो सेफ है और कुछ नहीं है उनके साथ। मेरे चारों तरफ मेरे लोग हैं, जिनको कुछ करना है वो मेरे सामने है। और कुछ आप ये वीडियो देखकर अपनी अपनी बहू को लेकर अंदर जाइए, क्योंकि यहाँ पर लेडीज टॉक तो होने वाले नहीं हैं, तो रिलैक्स होकर आप जाइए। तब वहाँ पर जितने लोग थे सब लोग आराम आराम से जाने लगते हैं। तब जो बंदा उन लोग को लाया तो कह रहा था क्या बकवास है, ये क्या तरीका है, तुम मेरे फालतू कुत्तों को ले जा रहे हो। सॉरी बॉस, हमें ज़िंदा रहना है, हमारी भी फैमिलियाँ हैं, आप तो अपने बेटे के लिए आए हैं तो हम भी अपने लिए सेफ्टी करें ना सर। ये कहकर बहुत से लोग जो उसके वफादार थे वो निकल जाते हैं। तब वो कहते हैं तुम सबको देख लूँगा। नताशा कपूर अगर छोड़ रही है, उन्हें जाने के लिए कह रही है, तो फिर तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मिस्टर जयदेव, बहुत ही अजीब यूनिक नाम रखा है तुम्हारे फादर ने, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम रखने के साथ साथ तुम्हें कुछ तहजीब सिखानी चाहिए, तो तुम में नहीं थी। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है और मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। मेरे पास क्या है? सिंपल सी बात है, तुम्हारे बेटे की जान मेरे अंदर है, मेरी मुट्ठी में है। अपने बेटे को बचाने के लिए आए हो ना? नहीं, मुझे चाहत चाहिए, उसे मारना है मुझे।
तुम पता है तुम ये खुश नसीब हो। इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, ज़िंदगी में पहली बार मेरा मूड बहुत अच्छा है। बट तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम मेरे सामने खड़े हो गए, बता दियो चाहत के बारे में तुमने जो सोचा है। तब एक और वीडियो दिखाती उसे, और वो वीडियो उसके बेटे को टॉर्चर करने वाली है। देख लो, तुम्हारा बेटा है ना, किस कदर भीख मांग रहा है मेरे आदमियों से कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। वाकई वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और उसमें से एक बंदा उसकी पीठ पर गरम रॉड, बिल्कुल गरम रॉड रख के उसकी पीठ पर रखते, और उसकी और दर्दनाक चीख निकल जाती है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर राजीव अपने कानों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं शराब बंद करो इस वीडियो को, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी बेटे की गलती पता है क्या है? तुम्हारे बेटे की गलती ये है कि ये जानते हुए भी वो नताशा कपूर की बीवी है, तब भी उस पर हमला करवाया था। हालांकि उसे उन लोगों ने रोका भी था, बट वो रुका नहीं, फिर भी उसने हमला करवाया। तुम चाहती कौन, तुम क्या हो? तुम हमारी लड़ाई में क्यों आ रहे? लड़ाई तुम्हारी थी, अब वो लड़ाई मुझसे जुड़ चुकी है। जो चीज़ मुझसे जुड़ चुकी है उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ती, उसे हासिल करके रखती हूँ। तुम मेरी वाइफ को तकलीफ देना चाहते हो, उंगली तक नहीं लगा सकते तुम मुझसे, तकलीफ तो दूर की बात है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जितने चंद लोग तुम्हारे बचे हैं ना, उनके साथ चले जाओ। अब ओपन ही जंग होंगी, बिना किसी चेहरा छुप छुपाएगी। वो कहते ना, अब चोरी चोरी नहीं, ओपन ही ओपन, टू फेस। क्योंकि मुझे पीठ पर वार करने लोगों बुज़दिल लगते हैं। मैं नताशा बुज़दिल नहीं हूँ। फेस टू फेस तुमसे बात कर रही हूँ, फेस टू फेस तुम्हारे पर हमला करूँगी, फेस टू फेस तुम्हारी कंपनी को डुबाऊंगी। जिस कंपनी के लिए तुम इस कदर मर रहे हो ना, उस कंपनी को तुम्हारे हाथ से इस तरह लेके जाऊंगी जैसे कि तुम्हारे हाथ में मिट्टी आई, लेकिन तुम उसको मुट्ठी में बंद नहीं कर पाए। मुट्ठी में बंद होकर भी तुम्हारे हाथ से वो मिट्टी निकल चुकी थी। अब फेस टू फेस होगा, जो कुछ होगा। तुम मुझसे पंगा ले रही हो, मैं पंगा लेती नहीं, पंगे देती हूँ। तो मैं ऑफ़र कर रही हूँ, तुम्हारे पास दो ऑफ़र है। पहले नताशा कपूर की बात सुनो, इनकी मेरी चाहत को भूल जाओ। तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, मिल जाएगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ इसमें खुश रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बट चाहत को तकलीफ देने का सोचने मत। दूसरी, अपने बेटे के साथ इस शहर, इस मुल्क, इस देश से बाहर चले जाओ। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं गीदड़ हूँ, तुम्हारी गीदड़ धमकियों से भाग जाऊँ? तो तुमने सोच लिया तुम मुझसे जंग करना चाहोगे। ऑफ कोर्स, अब तो जंग में मजा आएगा। अब मैं चाहत के सामने इसका बाप बन के जाऊँगा। शौक से आओ, शौक से वेट करूँगी तुम्हारा। तुम जा सकते हो, ये कह कर वो वहाँ से उसे बेच दो मेरा बेटा। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। चैलेंज करती हो, ढूंढ सको तो ढूंढो अपने बेटे को। जिंदा मिले तो तुम्हारी खुश नसीबी होगी, तुम्हारा नस्ल बढ़ जाएगा। मुर्दा मिले तो 1 2 3 4 13 तक बना लेना उसका, ठीक है? तुम तब जो उसके सामने आता है सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा एक बेटा नहीं है, 2 3 बेटे हैं। एक के जाने के बाद तुम्हारा नस्ल थोड़ी रुकेगा। 2 3 और भी हो, उनसे अपना नस्ल बनाओ, सही तरीके से बनाओ, हलाल मिलाओ। हराम क्यों मिला रहे हो अपने नस्ल में? जितना तुम हराम मिला चुके हो उसके बाद तो हलाल तो रख दो, ताकि तुम्हें भी फ़ायदा रहे और तुम्हारे बेटों को भी फ़ायदा रहे। तब ओके थी, देख लूँगा तुम लोगों को, सबको देख लूँगा, एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शौक से अपना ये दाव खेलो मिस्टर राजीव, शौक से। और मैं वेट करूँगी। ये कहकर ओ ने आंखों से इशारा करती, गेट लॉस्ट, यानी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तब वो वहाँ से गुस्से से वहाँ से निकलते। तब नताशा फिर से वही चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है। तब मिस्टर खन्ना आते, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मिस्टर खन्ना, पता है, जब मैं किसी इंसान को अपना बनाती हूँ ना, तो उसके बारे में A to Z मुझे पता चलनी चाहिए। चाहत के बारे में मुझे ये पता, चलिए मैं आज आपको कुल्लम कुल्ला कहती मैंने आपकी बेटी से शादी क्यों की, तो वो सारी सिचुएशन बता दी, एवरीथिंग।
बिल्कुल सच सच, झूठ नहीं बोलती, एक भी झूठ नहीं बोलती। किस तरह उसने से थप्पड़ मारा, किस तरह से रिवेंज लेने के लिए वो सब कुछ किया, सब कुछ बता दिया। तब मिस्टर रोहित खन्ना, चाहत के बड़े भाई, वो आके उसके तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं कि उसे कुछ करेंगे, तब उसके फादर आज से शहर से रुकते हैं। तो नताशा कहती आप शॉक नहीं हुए? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को सब कुछ पहले से पता है वो शौक तो नहीं हो सकता। जिस तरह मैं अपनी इंफॉर्मेशन रखती हूँ उस तरह तो आप भी अपनी बेटी के बारे में रखती होंगे। तो मिस्टर खन्ना, ये थी स्टोरी। अब आपकी बेटी मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था तुमने उसके साथ शायद। बोला बोला, पता था आपको बाहर निकालने के लिए बिल से ये कहना पड़ा। ठीक है आपने, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, बट कॉन्ट्रैक्ट कितने वक्त का है मुझे पता है, किसी और को थोड़ी पता है ना। नताशा की वाइफ चाहत को पता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कितने वक्त का है। बट अब जंग के अंदर मैं घुस चुकी हूँ, इस जंग को लड़ना चाहती हूँ। मिस्टर राजीव ने जो हमला मुझ पर किया उसका हिसाब का जवाब तो उसे देना पड़ेगा। ये जो गोली खा के मैं बैठी हूँ, मैं जो आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पर एक खरोच आए, उसने तो मुझे 2 गोलियां मारी। अब उसका हिसाब किताब तो मुझे भी देना है ना। क्या है, मैं वो बंदी हूँ जो लेती है उसका एक्स्ट्रा सूद समेत वापस करती है। तो मैं थोड़ा सूद समेत वापस करूँ और आपकी बेटी सेफ है, इस बात की गारंटी मेरी है। बट अब अपनी फैमिली को लेकर इस मुल्क से चले जाइए, इतना कहूँगी। बाकी आपकी बेटी सेफ है मेरे पास। जब भी वक्त मिलेगा तो आपको आपकी बेटी से मिला दूँगी। और शायद अब मिलने का वक्त आ गया। मेरे डैड ने मेरी रिसेप्शन की तैयारी की है, और तो वहाँ पर मिसेस चाहत, नताशा कपूर की फैमिली का होना भी ज़रूरी है। आइएगा, एंजॉय कीजिएगा बिना किसी गड़बड़ के। और चाहत को आप लोग की ज़रूरत है। अगर आप चाहे तो अभी आप अपनी बेटी से मिल सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ मैं कर चुकी जो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरी कफटी नहीं थी, गुस्सा करना, सब कुछ करना मेरी कफटी है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन चाहत के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरी वजह से। इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, उसके एक्शन का मेरा रिएक्शन था। उसने मुझे जो थप्पड़ मारा तो उसका जवाब था। लेकिन अब उसकी आंखों में उदासी है, शायद आपके लिए आपको याद करती है। ये चाहती हूँ उनसे मिलने के बाद आप उसे सारी चीज़ें बताइएगा उसके फादर के बारे में, क्योंकि उसका मेरे से किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है, और शायद आज के दिन उसको आपकी ज़रूरत होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पर वो पैदा हुई थी ना, ठीक 5 बजे। आज उसके बर्थडे स्टार्ट होने वाला है 5, इसी टाइम पर तो आप अपनी बेटी को विश करते हो। तो तैयार हो जाए, मैं आपको आपकी बेटी तक कुछ पहुंचा दूं। इसके बाद मुझे बहुत से काम करने हैं। और मिस्टर राजीव को फाइनल अटैक करना चाहता है ना, और अपनी बेटी को बनाकर अब आपको सच उसके सामने रखना होगा। मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं, मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं। अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताइएगा, उसकी मम के ऊपर क्या गुजरी है वो बात बताइएगा, उसके रियल फादर ने उसके साथ क्या क्या किया है वो सारी बातें बताइएगा, क्योंकि उसका जानना अब ज़रूरी है। क्योंकि इससे किसी भी कमीनेपंती की उम्मीद आप रख सकते हो। अभी वो डायरेक्ट हमला आपकी बेटी को छीनने की कोशिश करेगा, उसे कॉल करेगा, उसे कुछ और चीज़ों तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देगा, तो आप उसके रियल फादर नहीं हैं, तो आप समझ